तो आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, और ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के आपको बता दें महिला जवानों की टुकड़ी यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि आपको बता दें आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ जाने के लिए आपको बता दें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आपको बता दें प्रदूषण की जो समस्या है उसको लेकर आपको बता दें आम आदमी पार्टी पर लगातार आपको बता दें निशाना साधा जा रहा है। उसी को लेकर आपको बता दें प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए आपको बता दें प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल और आपको बता दें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे एकत्रित है। ये देखिए, और पुलिस के सभी बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद, और ये देखिए सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतज़ाम किए गए हैं। और भारी पुलिस बल आपको बता दें तैनात किया गया है ताकि आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ प्रदेश कांग्रेस आपको बता दें कार्यकर्ता वहाँ तक ना पहुँच सके। इसके लिए आपको बता दें बैरिकेडिंग की गई है रस्सियों के साथ, ये देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है, और भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए, और आपको बता दें बैरिकेडिंग के ठीक दूसरी तरफ ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ पे एकत्रित हैं, और इस तरफ आने का आपको बता दें वो ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें आम आदमी पार्टी कार्यालय है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी, और भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस के बड़े आला अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान एकत्रित। राउस एवेन्यू रोड है, आपको बता दें दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, और कारण एक ही है आपको बता दें कि दिल्ली में जो प्रदूषण घेरा रहा है उसको लेकर आपको बता दें प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। और आपको बता दें जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आपको बता दें अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, उनकी अध्यक्षता में ये प्रदर्शन हो रहा है, और समस्त आपको बता दें दिल्ली प्रदेश से जुड़े सभी कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, और सभी आपको बता दें पुलिस के बड़े आला अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान एकत्रित। तो आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी से जुड़े सभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से जुड़े सभी कार्यकर्ता आपको बता दें आज इस विशाल प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए, और सभी की यही मांग थी कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दिल्ली में गहरा रहे इस प्रदूषण पर आपको बता दें एक्शन ले, और जल्द से जल्द इस प्रदूषण को लेकर उपयुक्त कदम उठाए जाएँ। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े नेता इस प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। पूर्व में जो नेता थे सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बताते हैं हम पश्चिमी दिल्ली, हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बताते हैं हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हैं, राउस एवेन्यू सड़क पर, और आपको बता दें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आपको बता दें यहाँ पे पुरजोर प्रदर्शन हो रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है वैसे तो आपको बता दें, और आपको बता दें दिल्ली प्रदेश आपका अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी की आपको बता दें अध्यक्षता में हो रहा है, और साथ ही आपको बता दें हज़ारों के संख्या में आपको बता दें कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और सभी का आपको बता दें एक ही नारा है कि प्रदूषण को कम करने को लेकर आपको बता दें वह सवाल जवाब कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे समस्त कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हैं। ये देखिए दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि समस्त कार्यकर्ता यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और आइए चलते क्या कुछ कहना है समस्त कार्यकर्ताओं का, उनसे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आपको बता दें प्रदर्शन हो रहा है, और ये देखिए साइलेंट प्रदर्शन है, और मास्क लगाकर प्रदर्शन मुख्यतः किया जा रहा है। जानलेवा प्रदूषण को खत्म करो, जवाब दो, हिसाब दो, ये आपको बता दें इनके द्वारा ली गई तख्ती में लिखा गया है जानलेवा प्रदूषण खत्म करो, जवाब दो, हिसाब दो। ये कैसे राजधानी है जहाँ ना साफ हवा है ना साफ पानी है। तो ये आपको बता दें प्ले कार्ड के माध्यम से ये अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और ये देखिए दिल्ली में प्रदूषण 600 के पार, जिम्मेदार कौन? नरेंद्र मोदी, केजरीवाल। तो आपको बता दें ये नारा लगाया जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के यहाँ से संबोधित कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को। हजारों की संख्या में रोड कार्यकर्ता यहाँ पे नजर आ रहे हैं के बढ़ते स्तर को लेकर ये देखिए सभी बड़े कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित है। राजकुमार चौहान जी, हारून यूसुफ जी और सभी बड़े कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित। पोल्यूशन के हालात के बावजूद काम आप और हम कर सके। आज इस बात की तकलीफ है कि जिस दिल्ली सरकार की कैबिनेट को इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए कि दिल्ली में इस दमघोटू माहौल से दिल्ली के लोगों को कैसे राहत दिलाएं, वो दिल्ली की सरकार और दिल्ली की कैबिनेट क्या डिस्कस कर रही है कि सरकार जेल के अंदर से चलानी है कि सरकार जेल से बाहर से चलानी है। वो कैबिनेट ये डिस्कस कर रही है कि हमको रेफरेंडम लेना है कि नहीं लेना है। और यही हालात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के मंत्री इस बात की तो चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लोगों का किस तरीके से रिझाना है, उनको किस तरीके से बहकाना है भारतीय जनता पार्टी के वोट के लिए। लेकिन दिल्ली के लोगों की जो हालत है उसको चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट को एक दिन का समय विचार विमर्श करने के लिए नहीं मिला। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, क्योंकि कांग्रेस में अब लीडरशिप कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लीडरशिप में दिल्ली के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लीडरशिप में दिल्ली की सारी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे उपस्थित है अपने एमएलए और एमपी के साथ। शीला दीक्षित जी की सरकार में चाहे वो हारून यूसुफ साहब थे, चाहे वो मंगतराम सिंघल जी थे, चाहे डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी थे, चाहे कृष्णा तीरथ जी थी, चाहे राजकुमार चौहान थे, चाहे रमाकांत गोस्वामी थे, चाहे किरण वालिया जी थी और हमारे सीनियर विधायक भी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे उपस्थित हैं। मैंने अनेकों का नाम लिया, जयकिशन जी ने भी आपसे चर्चा की, सुरेंद्र जी ने की, आसिफ भाई खड़े, अनेकों साथी हमारे सीनियर विधायक यहाँ पे खड़े हैं। आज हम सब इसलिए एकत्रित हुए कि हम लोगों ने बड़ी हिम्मत और मशक्कत के साथ दिल्ली बनाई थी। आज जिस दिल्ली के अंदर ये पराली का बहाना लगा के ये कहते हैं कि दिल्ली पोल्यूटेड हो गई है, हम इनको बताना चाहते हैं कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राजदूत दिल्ली के हालात के ऊपर चिंता जो है व्यक्त कर रहा है। वही अमेरिका ने 2003 के अंदर, जब पराली आज से ज्यादा जलती थी, 2003 के अंदर दिल्ली को क्लीन सिटी का और मोस्ट ग्रीन सिटी का अवार्ड उसी अमेरिका ने दिया था जब कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए कि हमने सीएनजी की बसेस जो है एक साथ 8,000 बसेस उतार के दिल्ली को पोल्यूशन से राहत बचाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में पोल्यूशन का एक मुख्य कारण है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोलैप्स करना। अगर ये सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक कर ले, ये सेंट्रल वर्जिस पे मुख्यमंत्री आते हुए देखती थी ग्रीनरी है कि नहीं है, सड़कें ठीक है कि नहीं है, ये बराबर में आपके फुटपाथ हैं, देखिए कितनी मिट्टी है, सफाई हुए इनका कितना टाइम हो गया। इसको तो कोई और नहीं करेगा, सरकारों को ही करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में देखिए पत्तियां पड़ी हुई हैं, मिट्टी करी हुई है, डस्ट मेन कारण है। तो इन सरकारों को हम चेताने का काम करना चाहते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, वो उसको चिट्ठी लिख देता है, वो उसको चिट्ठी लिख देता है, दोनों की बात समझ में ना आए तो दोनों मिलके पंजाब और हरियाणा को चिट्ठी लिख देते हैं। हम इनसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी टनल लगी हुई है पंजाब और हरियाणा में जो चंडीगढ़ में नहीं जाती, पोल्यूशन सीधा दिल्ली आके रुकती है, जो हरियाणा के हिसार में पोल्यूशन नहीं करती, सिर्फ दिल्ली आके करती है। ऐसी कौन सी टनल भगवान ने बना दी है कि सारी पोल्यूशन दिल्ली आती है? दिल्ली में पोल्यूशन का मुख्य सूत्र ये है, ये दमघोटू जिंदगानी जीने के लिए दिल्ली के लोग इसलिए मजबूर हैं कि ये दोनों सरकारें काम नहीं करती। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था, ये सरकारें 9 महीने में जागती हैं। और नवंबर के महीने में इनको पोल्यूशन की याद आती है। अब दिल्ली वालों को ये नवंबर वाली सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली वालों को 12 महीने करने वाली सरकार चाहिए। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पे आह्वान करने के लिए आए हैं। हम ये कहने के लिए
के लिए आज यहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के परिवार के लोग जो दिल्ली के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ये कहने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आज आपने स्थिति ये कर दी है कि जो जिंदा लोग हैं उनकी तो जिंदगी खतरे में डाली है, बुजुर्गों की, छोटे बच्चों की। डॉक्टरों की स्टडी ये कह रही है कि आप दोनों सरकारों की नालायकी की वजह से जिन बच्चों ने अभी इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया है, जिन बच्चों ने अभी इस दुनिया में एक बूंद सांस की भी नहीं ली है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन उनके पैदा होने से पहले उनके बीमारियां बढ़ रहे हैं। इस तरीके के हालात आपने दिल्ली के बना दिए और दिल्ली के लोगों के बना दिए। ना आपको भगवान माफ करने वाला है, ना दिल्ली के लोग माफ करेंगे, और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो आपका हिसाब करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। ये दोनों सरकारों को समझ लेना चाहिए राहुल गांधी के लीडर। और लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आज मौन जुलूस था, लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये संदेश जरूर देना चाहता था कि ये जितनी मर्जी नालायकी करें, ये कोई काम करे ना करे, हम दिल्ली की जागरूक ओपोजिशन पार्टी है। आप सब लोगों को अपने यहाँ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए पटाखे ना जलाएं, इस बारी जिस भी चीज़ में पोल्यूशन होता है उसको कम करें। हम जागरूकता फैलाएंगे, ये कुछ करे ना करें, अरविंदर सिंह लवली संघर्ष करो, ये कुछ करे ना करें, हम लोग जो है जागरूकता फैलाएंगे, आप और हम मिलके। और आज जो ये कैबिनेट मिली है, ये कैबिनेट केवल किरण वालिया जी भी यहाँ हैं, कैबिनेट केवल चेहरे दिखाने के लिए नहीं है, खाली हम प्रदर्शन करके फोटो खिंचाने के लिए आज प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि 2 दिन तक अगर ये सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो दिल्ली के सारे पूर्व मंत्री मिलके एक ठोस सुझाव मिला के दिल्ली के लोगों के सामने और दिल्ली की सरकारों के सामने रखेंगे, और दिल्ली के लोगों को निजात दिलाने के लिए जो कुछ हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे। आप सब लोग जितने छोटे से समय में इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश कुमार जी, कृष्णा तीरथ जी, उदित राज जी और तमाम हमारे सीनियर लोग, हमारे वीर सिंह दिगान जी, भीषम शर्मा जी, आसिफ जी, हमारे जो है विजय लोचक जी, शीशपाल जी, हमारे जो है जो नजर आ रहे हैं भाई, उनका नाम ले रहा हूँ, जो रह जाए उससे माफ़ी चाहता हूँ। हमारी विपक्ष की नेता दानिश जी की वाइफ नाजिया जी, हमारी बेटी जो है आरिबा, और जो है जुबेर भाई, समीर भाई, जरीफ भाई, सारे निगम पार्षद जो हमारे हैं उनका, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे जिले के अध्यक्ष सारे उनका, और सारे हमारे बहुत सारे विधानसभा के लड़े हुए लोग भी हैं, सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि प्रत्येक कांग्रेस का आदमी ये समझ ले कि अब ये लड़ाई केवल कांग्रेस को जिताने की नहीं है, दिल्ली के लोगों को बचाने की भी ये लड़ाई है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के लिए भी सर थोड़ा देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनों सरकारें काम करने की बजाय एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। दिल्ली में पोल्यूशन पे कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने में बिजी है और आप पार्टी अपने केसों से निपटने में जरूरी बिजी है। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों की सुध कौन लेगा? इसीलिए कांग्रेस ने आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा है ताकि ये कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकारों को जगाने का काम हम लोग कर सकें। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि जो नवजात शिशु हैं जो कि अभी इस दुनिया में अभी कुछ नहीं आए हैं, और दुर्भाग्य है, जीवित लोगों की जान तो इन्होंने खतरे में डाली है। जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आए हैं, अनबॉर्न चाइल्ड हैं, स्टडी कह रही है कि उन सब लोगों की भी हेल्थ खराब हो रही है। जी। हाँ सर, कांग्रेस द्वारा क्या सर ग्राउंड स्तर पर आप लोगों द्वारा क्या कुछ ऑलरेडी हमने मास्क बांटे हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि क्रैकर्स ना जलाइए, और लोगों से कह रहे हैं कि लोगों में हमारे वर्कर्स जो है लोगों के बीच में जाएं, और हम सारी कैबिनेट कंक्रीट सजेशन देने को तैयार हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और हम उसमें कंक्रीट सजेशन दें। दिवाली का गिफ्ट ले लो, जनता के लिए दिवाली का गिफ्ट
और इलेक्ट्रिक पटाखे दिवाली की। सर क्या लगता है कि इससे इंडिया गठबंधन में कोई फर्क पड़ेगा? इससे इंडिया गठबंधन में कोई फर्क पड़ेगा, ये बताइए। नहीं, इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं है। ये इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया गठबंधन में जो हमारा हाईकमान फैसला करेगा। चुनाव लड़ना अलग बात है, दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ना अलग बात है। लेकिन सर 2024 को लेकर लगातार अरे भाई 2024 इस मामले को लेकर भी मीटिंग होनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस आ जाओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग एलजी को बुलानी चाहिए। आम आदमी पार्टी अकेली जिम्मेवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बराबर की, बल्कि बराबर से भी ज़्यादा की, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी होती है इन्वायरमेंट को लेकर जिम्मेवार। आज मौन प्रदर्शन हम कर रहे हैं, जिसमें नारे वगैरह नहीं लगेंगे। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा दूषित शहर है। कहाँ इसको पेरिस बनाने की बात कही गई थी, दिल्ली झीलों का शहर बनाने की बात कही थी। और इसमें जिम्मेदार सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री हैं, यहाँ रहते हैं। केंद्र सरकार आधे की उसका प्रशासन है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री अपना चुनाव प्रचार में लगे हैं। यहाँ लोग घुट कर के मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है। वही हालत आम आदमी पार्टी के नेता का भी है। जी, मेरा नाम अमनदीप सिंह सूदन है। मैं रजौरी गार्डन विधानसभा से प्रत्याशी एमएलए का रहा। प्रदूषण को लेकर क्योंकि बहुत विकट स्थिति बनी है। देखिए, जिस तरह है दिल्ली को इन्होंने गैस चैम्बर बना दिया है। अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि ना सिर्फ जो लोग इस दुनिया में आ चुके हैं, जो कि हम और आप हैं, बल्कि उसके अलावा जो अभी जिन्होंने जन्म लेना है, जो मासूम बच्चे जो जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, उनको अपनी माताओं के थ्रू जो है इस पॉल्यूशन का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। और ये जहर जो है उनके अंदर जा रहा है। और जब वो जन्म लेंगे तो वो ऑलरेडी फेफड़े उनके कितने कमज़ोर होंगे, और अस्थमा से ग्रस्त जो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है। इससे बचाव के लिए दिल्ली सरकार को जहाँ फैसला लेना चाहिए था कि दिल्ली के अंदर क्या कदम उठाने हैं, उससे उलट ये प्रदूषण के ऊपर लड़ाई तो क्या लड़ना, इन्होंने अपनी एक बैठक की है कि अगर केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो उसके बाद सरकार कैसे जेल से चलेगी, या फिर उनकी वाइफ जो है उसको बनाया जाएगा चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता वाले लोग दिल्ली में इस समय काबिज हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता का जो बुरा हाल हो रहा है, वो एक गलती जो चुनाव में हो गई थी उसकी वजह से दिल्ली लगातार भुगतती आ रही है। और आने वाले समय में ये बदलाव होगा। और कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस हर ज़रूरी मुद्दे को उठा रही है, लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। आने वाले समय में बदलाव आएगा और दिल्ली को हम ही, जिस तरह से पहले शीला जी की जो है उनकी अध्यक्षता में, जिस समय वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, उनकी लीडरशिप के अंडर जिस तरह से हमने दिल्ली को 300% ग्रीन कवर बढ़ाया था और दिल्ली सबसे ज़्यादा स्वच्छ दिल्ली बनाई थी, दोबारा एक बार अरविंदर सिंह लवली जी की अध्यक्षता में आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले। मैं आपको ये बात कह देता हूँ। सर, प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, और हज़ारों की संख्या में अलग अलग जगहों से दिल्ली से कांग्रेस कार्यकर्ता आए और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ सुझाव, और क्या ये गलतियाँ हैं जो कि जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा जो गलतियाँ हुई हैं पिछले सालों से, क्या कुछ कहेंगे? मैं देखिए एक लाइन से शुरू करूंगा कि दिल्ली की जनता पस्त और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मस्त, मतलब बिल्कुल मस्त राम के अखाड़े की तरह मस्ती में है। कोई पता नहीं किसी को क्या दुख हो रहा है, जनता कैसे दुख भोग रही है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। हर जगह मतलब त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। एक बड़े नेताजी लगे हुए हैं 2 स्टेट में इलेक्शन लड़ने, और दिल्ली के जो नेता हैं वो लगे हुए हैं बाकी सारी जगह जाने के लिए। आप देखो जिस हिसाब से माहौल ख़राब कर रखा है, उनके लिए चुनाव ज़रूरी है। अगली बार सत्ता दूसरे जगह में आने के लिए ज़रूरी है। जहां आपको दिल्ली वालों ने सत्ता सौंपी है, उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2025 में इलेक्शन आने हैं। तो अभी कोई चिंता नहीं है, उस समय कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इस भरोसे में काम हो रहा है। और सर, जैसे कि अरविंदर सिंह लवली जी ने बहुत बड़ी बात कही कि अभी जो नवजात शिशु हैं उनको भी बहुत खतरा है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम अभी गहरा रहा है, तो इस बीच जो डिलीवरीज हो रही हैं, जो बच्चे अभी इस दुनिया में आए भी नहीं हैं, उनके लिए भी बहुत समस्या है। देखिए, सरदार अरविंदर सिंह जी लवली अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है, क्योंकि ये मेरी हेल्थ केयर फील्ड का है। मैं सुबह ही 1-2 हॉस्पिटल्स में गया था, वहाँ जाके पता चला कि अल्ट्रासाउंड किया तो बेबीज़ की जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट भी नहीं हो रही। वो कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड
का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है अंदर कि बच्चा भी सांस नहीं ले पा रहा, ये हाल हो गई है। और मदर सबको हाइपोक्सिया हो रखा है। दूसरा, जितने नवजात बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें एक बहुत गंदी बीमारी होती है, इसको हम बोलते हैं ऑटिज़म। ऑटिज़म में क्या होता है कि ये एक में ऑक्सीजन की जब कमी होती है, बच्चा रोता नहीं है। जब ऑक्सीजन आपको पूरा मिल नहीं रहा तो ऐसे बच्चे होंगे। और मेंटल डिफॉर्मिटी होती है, जिसको हम लोग कहें तो दिव्यांग बच्चा पैदा होता है। आपको हर बच्चे को स्वस्थ तरह से दुनिया में आने का हक परमात्मा ने दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार उनका ये हक छीन रही है। पैदा होने के पर ही उनको इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और बेचारे सारी ज़िंदगी भुगतेंगे इसको, जिसका कोई इलाज नहीं है। सर, क्या कुछ सुझाव और क्या कुछ उपाय आपके द्वारा, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, दिल्ली वासियों को लिए क्या कुछ सुझाव, क्या कुछ उपाय? पहला तो ये है, देखिए आप लोग को पॉल्यूशन का ध्यान रखना पड़ेगा। दिवाली पे क्रैकर ना छोड़ें, ये एक बहुत शॉर्ट टर्म है, ये कोई परमानेंट नहीं है। क्योंकि इसके बाद छठ पूजा आनी है तो आपकी यमुना में, हवा में, ज़मीन में और पानी में, ये सब जगह का पॉल्यूशन, धरती आकाश पाताल आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने धरती आकाश पाताल नहीं देखा, और एक दिन में नहीं होने वाला, एक दिन में तो खाली इंटरव्यू हो सकती हैं और कोई भी नेता आपको संतुष्ट कर सकता है। लेकिन जिनको आपने 8-8 साल 10-10 साल से गद्दी दी हुई है, वक्त यही है कि या तो उनको गद्दी से उखाड़ फेंकें या उनको बोलें कि कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर केवी सिंह जी आपको ज़्यादा प्रदर्शन में नज़र आए। और सर नमस्कार। सर मेरा नाम जसपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल आज जो बाहर जाके इलेक्शनों में लगे हुए हैं, उसको दिल्ली का कोई भी किसी बात का ध्यान नहीं। ये बुजुर्ग आदमी जो पार्कों में घूमने, उनकी कितनी बुरी हालत है। इस बात को ये देखना चाहिए कि बच्चे जो नवजात पैदा हो रहे हैं उनकी क्या हालत है। हॉस्पिटल में जाके देखिए, इस वक्त बहुत से मरीज पड़े हुए हैं जिनकी ऑक्सीजन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों को ये यहाँ पे उतरना पड़ा। और लवली जी ने जो कहा, हमारे अध्यक्ष ने, और वो बहुत बड़ी बात कही है कि इसको आप वो नहीं कर पाएंगे तो हम लोग तो मिलकर सब करेंगे। जी जी, धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। जसपाल सिंह मेरा नाम। सर नमस्कार। अपने परिचय के साथ सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरविंदर सिंह लवली जी की अध्यक्षता में आज बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, हज़ारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित, प्रदूषण को लेकर काफ़ी समस्या गहराती जा रही है, क्या कुछ कहना है? मैं राजू यादव हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ सुभाष नगर से। प्रदूषण को लेके इतना खर्चा करने के बाद भी केजरीवाल ने इतना बुरा हाल कर दिया, क्योंकि वो काम पे कुछ ध्यान नहीं दे रहा। हर एक चीज़ पे हम टोके तो अलग बात है। जो आज हमारे अरविंदर सिंह लवली जी ने जो प्रदर्शन आज रखा है, मौन प्रदर्शन है, इसमें हमारे को बोलने के लिए मना किया गया है, लेकिन तब भी आप मीडिया के लोग हैं, सभी आवाज़ उठाते हो हमारी, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। ये इसलिए किया गया, तो आप खुद देख रहे हो जो बुछारे पानी की गाड़ियाँ जो इन्होंने लगा रखी है, वो पूरी तरह हो नहीं पा रहा। जो लारी हर साल जलती है, आपको पता है कि आपको दिल्ली का किस तरीके से चलना है। इसका सोल्यूशन नहीं है कि आप स्कूल बंद कर दो या कंस्ट्रक्शन काम बंद कर दो, ये सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि इससे पहले भी कांग्रेस के कार्य, तब तो कुछ ऐसा होता नहीं था। आज मैं यही कहना चाहूँगा, अरविंदर सिंह लवली जी को बुरा हाल कर दिया इन्होंने प्रदूषण का। आप कुछ भी डिसीजन लेते हो सोच समझ के लो, क्योंकि ये डिसीजन अपने मेरे ख्याल से सपनों में जो नज़र आता है उस तरीके से लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा बस। और हमारे साथ और भी कार्यकर्ता जुड़े। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रेम शर्मा, हरिनगर से। सर क्या कुछ कहेंगे, आज प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कहना है? जो प्रदर्शन मौन एक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा आपको कि जो अभी ये चल रहा है, जो केजरीवाल और बीजेपी दोनों का जनता के हित के ऊपर और जनता के हेल्थ के ऊपर तो इनका ध्यान नहीं है। अब देखिए पॉल्यूशन लेवल इतना ऊंचा बढ़ गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा, इन दोनों ने जुमलेबाजी कर करके देश की जनता को ठगा है। देश की जनता के हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ और अपना इसके एम्प्लॉयमेंट की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस से जुड़े पुरुष विंग के कार्यकर्ता हों या फिर आपको ज़्यादा महिला विंग के कार्यकर्ता, सभी यहाँ पे एकत्रित हैं और सभी आपको ज़्यादा यहाँ पे हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं कार्यकर्ता और सभी। मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज प्रदूषण को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, अरविंदर सिंह लवली जी की अध्यक्षता में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए लवली जी ने जो ये एक आह्वान दिया है, दिल्ली की ये हालत है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है और जो अस्थमा जिसको है उसकी तो हालत ख़राब है, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। स्कूल चाहे बंद हो गए, बच्चों की हालत बुरी है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है और ये दिन पे दिन इसका कोई इलाज इन्होंने सोचा नहीं। हर वर्ष पता है ऐसा होता है, तो पहले से हमारी जो प्लानिंग होती है, जैसे 5 ईयर प्लान करते हैं,
उसी तरह से कोई प्लानिंग दिल्ली की होनी चाहिए। ना दिल्ली की राज्य सरकार देख रही है और ना ही केंद्र सरकार को इस बात की चिंता है। वो सिर्फ अपने वोट जुटाने में किसी के पीछे लोग पड़वाने में लगे हैं, बजाय उनको ये देश की जनता की, बच्चों की, महिलाओं की, नौजवानों की कोई चिंता नहीं है। और ये हालत है, दिल्ली एक इतना बड़ा चैम्बर बन चुका है कि उसमें रहना जीना दूभर हो रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। दिल्ली में क्या और जगहों पे भी ये हालत है, लेकिन उसके लिए कोई सोच या विचार या प्लानिंग कोई नहीं है। करोड़ों रुपया और दूसरी चीज़ों पे खर्च कर देते हैं, विस्टा पे खर्च कर दिया, हवाई जहाज़ों पे खर्च कर दिया, लेकिन जनता के लिए ना पानी है ना खाने को है, और ऊपर से पर्यावरण का इतना ख़राब है कि पौधे लगाने चाहिए। ये प्लानिंग हमारी होनी चाहिए पहले से। 10 साल हो गए बैठे हुए, 10 सालों में अगर इतने 10,000 20,000 पौधे और लगाते तो शायद इसमें कुछ लाभ होता। तो मैं समझती हूँ आज से भी अगर इनकी आंखें और कान खुलता है तो इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है, कम से कम आने वाली जनरेशन हमारी वो ठीक से रह सके, वो हमारी सोच है। और इसीलिए हमने शांति मार्च करने का एक प्रदेश ने आह्वान दिया था, वो हमने किया है। धन्यवाद धन्यवाद। मैम अपना परिचय भी दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं कृष्णा तीरथ हूँ, केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार की फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रही हैं और दिल्ली सरकार की भी कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने ही बात रखी है। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको बताते कृष्णा तीरथ मैम, आपको बताते फॉर्मर, आपको बताते केंद्रीय मंत्री रही हैं, आपको बताते कांग्रेस के कार्यकाल में कृष्णा तीरथ जी, और आपको बताते उन्होंने। सर आप भी अपना क्या कुछ वक्तव्य देंगे प्रदूषण पर, अपने परिचय के साथ। मैं पृथ्वी सिंह राठौर, पूर्व निगम पार्षद, 2 बार नांगलोई से निगम पार्षद रहा हूँ, कांग्रेस के 3 चुनाव लड़ा हूँ। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में 40 साल का मेरा अनुभव है कांग्रेस के साथ, लेकिन ऐसी अफरा तफरी कहीं नहीं देखी जितनी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई में दिल्ली को गैस का चैम्बर बना के रख दिया है। इसके लिए इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। अब दिल्ली का कांग्रेस जन कहीं पर भी नहीं रुक पाएगा और अपने आप को रोडों पे लाएगा और इन सरकारों को, जो अंधी गूंगी बेरी सरकार, इनको जगाने का काम करेगा। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। हारू सर क्या कुछ कहेंगे सर, आपका वक्तव्य। देखिए, जिस तरह के हालात दिल्ली में हैं और ये नाटक पिछले 9.5 साल से आम आदमी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से धूल है, जिस तरीके से मलबा पड़ा है, जिस तरीके से गाड़ियों का हाल है, आज दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो चुका है। और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इसीलिए बढ़ावा दे रहे थे कि लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों पे ना जाएं। लेकिन आज दिल्ली के अंदर न सफाई है, मलबा है, ये तमाम चीज़ें हैं जो पोल्यूशन का कारण है। और सरकार कहती थी कि हम मैकेनिकल स्वीपिंग कराएंगे 1465 किलोमीटर सड़कों पे, आज बता दीजिए कहाँ हो रही है। स्मोक टावर बना के तैयार किया, करोड़ों रुपए लगाए, सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ने के बाद स्मोक टावर को शुरू किया गया। तो मैं समझता हूँ इस सरकार को कोई दिल्ली के लोगों का एहसास नहीं है, किस परेशानी में गिरफ्तार हैं। केवल कि केजरीवाल अंदर जाएंगे तो सरकार जेल से चलेगी या बाहर से चलेगी, रेफरेंडम होगा तो क्या होगा। इस तरह की नकारात्मक सोच दिल्ली वालों के ऊपर एक बड़ा ज़्यादा जुल्म है। और मैं समझता हूँ कि अब लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि दिल्ली का बुरा हाल करने में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों बराबर की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको बताते ये थे हारून यूसुफ जी, जो कि आपको बताते वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस में। आपको बताते उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तो आप देखिए पूर्व विधायक श्रीमती किरण वालिया जी। मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे प्रदूषण को लेकर, बहुत ही विकट समस्या बनी हुई है दिल्ली में, क्या कुछ कहना है मैम? एक मिनट। एक ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं ना, हाथ को आरसी क्या, कोई भी दिल्ली वाला नहीं है जो इस समय परिचित नहीं है इस समस्या से। अपने बच्चों को बचाना चाहता है। स्कूलों में कई बार छुट्टी कर दी जाती थी, इस बार वो भी नहीं की जा रही। कोई भी बचाव के किसी भी तरह के कोई मेजर्स नहीं लिए जा रहे। तो केजरीवाल सरकार, हम जो केंद्र की सरकार है तो है ही है, मगर जिनको दिल्ली की इतनी ज़बरदस्त डायरेक्ट जिम्मेवारी दी गई है
वो इस बात से अपरिचित ही नहीं है, मगर सब कुछ जानते हुए भी उसकी तरफ गौर नहीं कर रहे। दुख की बात है, लोग बीमार होंगे, लोगों को सांस की बीमारी होगी, अस्पतालों में जगह नहीं होगी। ऐसी जिसे कहे कि कोई किसी भी तरह का रहम दिल नहीं है इस सरकार में, वो हमारे को चिंता देता है। तो हमें मालूम है हम किस तरह से शीला दीक्षित जी ने क्या नहीं किया। मेट्रो वो लेके आई, मेट्रो से कितना ज़्यादा, मेट्रो को पोल्यूशन करती नहीं, तो टीटीसी बस से उसको छुटकारा दिलाने के लिए मेट्रो लाई, तो कोई उपाय नहीं है। आपको पता है यमला क्लीनिंग के लिए बोट में मैं खुद गई कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले। अक्टूबर के महीने में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और लोग बढ़ाई कर करके गए। उस समय की हरियाली याद करो, उस समय की साफ सड़कें याद करो, उस समय की यमुना याद करो, कैसे साफ थी। धन्यवाद। तो आपको बता दें किरण वालिया जी पूर्व में विधायक रही हैं और आपको बता दें उनके आपको बता दें किरण वालिया जी अपने क्षेत्र में आपको बता दें इस प्रकार की मॉनिटरिंग करती थी, स्पेशली आपको बता दें दिवाली के आसपास के आपको बता दें मौसम में जहां आपको बता दें प्रदूषण बढ़ने की समस्या गहराने की आपको बता दें आशंका होती थी, तो उस तरफ आपको बता दें काम किया जाता था, उपयुक्त कदम उठाए जाते थे। तो इस प्रकार के कदम अब आपको बता दें ना ही केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं और ना ही आपको बता दें राज्य सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। तो इसी बात को लेकर आपको बता दें कांग्रेस के आपको बता दें लगभग हज़ारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और भाजपा कार्यालय की तरफ और आपको बता दें आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ आपको बता दें उन्होंने कूच किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उन्होंने सबकी यही मांग थी कि दोनों ही सरकारें मिलकर आपको बता दें बैठक करें और प्रदूषण जो घिरा रहा है दिल्ली में, ये एक विकट समस्या बढ़ती आ रही है दिनों दिन, तो इस पर उपयुक्त कदम उठाएं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। केजरीवाल का कहर दिल्ली बनी जहर, आपका नारा है केजरीवाल का कहर दिल्ली बनी जहर। कितने कार्यकर्ता आप लोग यहाँ पे आए एकत्रित हुए? आज आपने देखा है कि लवली जी ने 1 मिनट में फरमान जारी की आदेश दिया और दिल्ली के कोने कोने से एक मिनट जी हाँ जी। आज आपने देखा है कि अध्यक्ष हमारे अरविंद सिंह लवली जब से आए हैं, कांग्रेस ने एक नई अंगड़ाई, एक नई क्रांति की विचारधारा की शुरुआत हुई। कल ही आदेश आया और दोपहर के बाद 2 बजे तक यहाँ देखो हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और घंटों जाम रहा, चलना मुश्किल हो गया था। आज हम आए हैं कि हमने लिखा है केजरीवाल का कहर दिल्ली बनी जहर। दिल्ली को जो जहरीली करके, दिल्ली की हवाओं को जो जहरीली करके दिल्ली पर जो ये कहर किया है केजरीवाल जी ने, दिल्ली के लोगों ने क्या अपराध किया साहब? हमने 2 करोड़ लोगों ने क्या अपराध किया? आपको वोट दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको चुना। क्या इसीलिए चुना था कि आप जब हम प्रदूषण में हमारा दम घुटने लगेगा, प्रदूषण में हमारी सांसें रुकने लगेंगी, तो आप प्रचार करने के लिए कभी मध्य प्रदेश चले जाओगे, कभी छत्तीसगढ़ चले जाओगे। पहले तो आपको प्रदूषण पे बहुत खांसी आती थी। केजरीवाल जी अब आपकी खांसी कहाँ चली गई? अब दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, दिल्ली वाले परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं और लगने लगा है कि आपको चुनकर हमने पाप किया है। ये बहुत गलत हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली की जनता बदला लेगी। ऐसी ही सरकार चुनेगी जैसे शीला दीक्षित ने चलाया था। आपको याद होगा शीला दीक्षित जी के समय में नई दिल्ली विश्व के सबसे साफ शहरों में उसकी गिनती थी, शुमार्थी उसे खिताब मिला था। हम ऐसी ही दिल्ली बनाएंगे, ऐसी ही दिल्ली की कल्पना करते हैं, ऐसी ही दिल्ली के सपने देखते हैं। जल्दी ही ऐसी दिल्ली बनाएंगे और अरविंद जी के नेतृत्व में, अरविंद लवली जी के नेतृत्व में हम सब मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत करेंगे कि दिल्ली के लोग कह उठेंगे कि कांग्रेस अच्छी थी यार, कांग्रेस अच्छी थी। और जैसे कि केंद्र सरकार को भी घेरा अरविंदर सिंह लवली जी ने अपने भाषण अभिव्यक्ति के दौरान। जाहिर तौर पर उन्होंने, केंद्र सरकार, दिल्ली तो साझा है ना साहब। अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, संसद यहाँ है, देश के बड़े नेताओं मंत्रियों के घर यहाँ है और स्कूल इस बात से दिल्ली के बंद हो जाते हैं कि प्रदूषण बढ़ गया है। बच्चों के विद्यालय में ताला लग जाता है और समर विंटर वेकेशन के नाम पर आप 2 महीने पहले छुट्टी कर देते हैं। ये क्या तानाशाही है? अध्यापक जो बेचारे पढ़ा रहे हैं उनकी छुट्टियाँ आप काट ले रहे हैं, त्योहारों की छुट्टियाँ काट ले रहे हैं, तानाशाही से उन्हें धक्केशाही से छुट्टियां दे रहे। अध्यापकों के सुनने वाला कौन है? विद्यालयों में अध्यापक, आज दिल्ली का 70,000 अध्यापक सबसे ज़्यादा दुखी है। न उसकी कोई सुनवाई है, न कोई उसे सुनने वाला है। मैं कहता हूं केजरीवाल दिल्ली के लिए काल बन गए हैं। दिल्ली का
काल केजरीवाल। और मोदी जी दिल्ली को देख नहीं रहे। दिल्ली में एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही उन मोर को दाना चुनाते हैं, दिल्ली में ही वो योगा करते हैं, दिल्ली में ही अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं। लेकिन दिल्ली के जनता की सुध लेने में मोदी को शर्म आ रही है। मोदी जी शर्माओ मत, हमारी सांसें कम हो रही है, हमारा जीवन खत्म हो रहा है, हमारी ज़िंदगी खत्म हो रही है, हमारे बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है और आप हो कि मोर के दाने चुगाने में व्यस्त हो। गलत बात है मोदी जी, दिल्ली की तरफ ध्यान दो। दिल्ली देश का दिल है और दिल प्रदूषण से फटने को तैयार है, बेहाल है। धन्यवाद। मेरा नाम भी बता दीजिए। संदीप मिश्रा। कहाँ से आए हैं? मैं करावल नगर विधानसभा है मेरी जी, मैं करावल नगर का रहने वाला हूँ और दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। तो देख सकते हैं तमाम दिल्ली प्रदेश से जुड़े कार्यकर्ता आपको ज़्यादा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर राउज एवेन्यू आपको ज़्यादा मार्ग है और सभी आपको ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बीजेपी आपको ज़्यादा कार्यालय के ठीक सामने और आपको ज़्यादा आम आदमी पार्टी के ठीक सामने, क्योंकि आमने सामने आपको ज़्यादा सभी कार्यालय हैं इनके, सभी आपको ज़्यादा पार्टी ऑफिस है। वहाँ से आपको ज़्यादा ये हम रिपोर्ट आप तक लेकर आ रहे हैं। नमस्कार मैम। मैम नमस्कार जी। नमस्कार, परिचय दे दीजिए। जी, अरीबा आसिफ खान, निगम पार्षद, वार्ड 188, अबुल फजल इंक्लेव। मैम जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण गहराता जा रहा है और AQI लगातार बढ़ रहा है, क्या कुछ सुझाव और दिल्ली वासियों के लिए, और साथ ही आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद क्या होगा, क्योंकि लगातार प्रदूषण की तो समस्या बढ़ रही है, फिर आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, दिल्ली पिछले 10-15 दिन से गैस चेंबर बन चुका है और दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का मेजरमेंट नहीं लिया गया है अभी तक कि वो सिवियर कैटेगरी से वापस पुअर कैटेगरी तक भी आ पाए। वो सिवियर में ही है और सिवियर से भी आगे जाता ही जा रहा है। जिस तरह से बहुत ही इनकॉम्पिटेंट तरीके से दिल्ली सरकार ने सिचुएशन को हैंडल करा है, उसके खिलाफ हमारा आज ये धरना रहा था कि उनकी नाकामियों पे हमने जिस तरह उन्होंने पहले कभी पंजाब सरकार पे डालते थे कि स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आज पंजाब में भी उन्हीं की सरकार आके बैठ गई है, तो इस सिचुएशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी पंजाब सरकार को कि फ़ौरन स्टबल बर्निंग को बंद किया जाए, लेकिन आज सुबह की फिर फ़ोटोज़ आई हैं स्टबल बर्निंग की, कल रात की फ़ोटोज़ हैं जो आज सुबह रिलीज़ हुई हैं। तो जानबूझ के दिल्ली के लोगों को मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया है। ग्रैब 3, ग्रैब 4 लगाने के बाद भी दिल्ली में जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो व्हीकल्स की बैंड एंट्री है वो व्हीकल्स भी दिल्ली में घुस रही हैं। कोई भी किसी तरह का कॉन्क्रीट इन्होंने सोल्यूशन इस पर नहीं निकाला है। स्मोक टावर भी मैम बंद है, ऐसा भी कुछ पता चला? स्मोक टावर्स भी बंद थे दिल्ली में, NDMC के कई स्मोक टावर्स हैं। और देखिए, ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं कहेंगे कि एकदम से अर्थक्वेक आ गया या कुछ, इन्हें ये पता नहीं था। आपको पता है कि हर साल अक्टूबर-नवंबर में दिवाली होती है, स्टबल बर्निंग होती है, उसकी वजह से पोल्यूशन का थोड़ा सा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड क्यों नहीं होते हैं? पूरे साल जब आप अपने बंगले की रेनोवेशन कराने में लगा देंगे और अभी भी ऐसे हालातों में आप अपने MLAs की मीटिंग करके ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं सरकार जेल से चलाऊंगा या बाहर से चलाऊंगा। पोल्यूशन पे आपका कोई फोकस नहीं है। दिल्ली की जनता को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। एक मिनट मैम, क्या कुछ उपाय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में? देखिए, हम निगम पार्षद हैं, हम अपने एरियाज़ में, क्योंकि हमारे MCD के अंडर जो पानी छिड़काव वाली गाड़ी है और इस तरह की चीज़ें वो करी जा रही हैं, कोशिश कर रहे हैं हम कि अपने एरियाज़ में इसको इम्प्लीमेंट कराएं। लेकिन बात यह है कि जब दिल्ली सरकार, जैसे आपने हॉटस्पॉट्स बना दिए हैं पूरे दिल्ली में कि उन्हीं हॉटस्पॉट्स पे वो छिड़काव वाली गाड़ी जाएगी, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो वो एक हॉटस्पॉट एक सड़क को बनाते हैं, वो पूरा दिन सुबह से शाम तक वो गाड़ी सीधी जाती है पलट के आती है, सीधी जाती है पलट के आती है। उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है किसी तरीके का। हम लोग तो अपने पास से, अपने बजट से, अपने पर्सनल पैसों से हम अपने एरियाज़ में छिड़काव विड़काव सब करवा रहे हैं, क्योंकि MCD से भी हमको कोई हेल्प उस तरह की नहीं मिल पा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार MCD में भी आई बैठी है, वो सिर्फ और सिर्फ छुपा रही है और ढांक रही है अपनी नाकामयाबी को। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हमारे लवली जी ने, रिस्पेक्टेड लवली जी ने ये रिक्वेस्ट करा है कि अपने अपने लेवल पे जितना ग्राउंड वर्क हो सकता है पोल्यूशन को, अभी जो 2-3 दिन पहले सब कार्यकर्ताओं ने मास्क बांटे, हर डिस्ट्रिक्ट में मास्क बांटे गए। जितना हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए।
धन्यवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सर नमस्कार। सर आपका क्या कुछ वक्तव्य है प्रदूषण को लेकर, अपने परिचय के साथ? मैं मोहम्मद खुशनूद मुस्तफ़ाबाद वार्ड 243 से, मेरी वाइफ काउंसलर है। अनफॉर्चुनेटली आज उनको तबीयत ख़राब है। इस आपने माहौल देखा ही है किस तरह का माहौल दिल्ली में है। मेरी आंखों में, मेरे हाथ में टिश्यू है, ये टिश्यू पेपर इसलिए कि आंखों में जलन हो रही है और बार बार पानी निकल रहा है। मास्क हमारे पास है क्योंकि हम लोग सांस सही से नहीं ले पा रहे। जो आज दिल्ली का हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी जैसे अरीबा ने बताया कि अचानक कुछ नहीं हो गया, कि अर्थक्वेक नहीं आ गया, कि अचानक आ गया। ये हर साल ऐसा होता है। दिवाली के वक्त पर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। इसका पहले से ही क्यों सलूशन नहीं किया जाता? आज जो हमारी सरकारें हैं वो सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी सरकार को कैसे चलाना है, किस तरह से उसको हमने मंत्रिमंडल को चलाना है, जेल से चलाना है, जेल के बाहर चलाना है, वो सिर्फ ये लोग सोच रहे हैं। हमारी दिल्ली के लोग किस तरह से जी रहे हैं उसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। मेरी सबसे अपील है, आज यहाँ पर हम लोग सारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं कांग्रेस के, हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली वालों को कम से कम साफ़ सुथरी हवा तो आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं की जा सकती। सर आप लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पर कि जो प्रदूषण ना हो या फिर छोटी छोटी जो गलतियों की वजह से प्रदूषण ना हो? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी आपने हमारे वार्ड मुस्तफ़ाबाद 243 जो विधानसभा मुस्तफ़ाबाद में लगता है, हमने वहाँ पर रेगुलर अपने गलियों में जाकर के, जैसे दीपावली है, हम लोग सबको समझा रहे हैं कि किसी भी तरह से क्रैकर चीज़ें पटाखे चलते हैं इसको नहीं चलाएं, इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। आप ग्रीन अपना दीपावली मनाइए, दिए जलाइए, और छोटे छोटे जिस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं गली गली में जा कर के। और ये जब तक ग्रास रूट लेवल पे जब तक ये नहीं होगा ना, जब तक ये काम नहीं हो पाएगा। सरकारें सिर्फ ऊपर लेवल पे काम करती हैं, जब तक नीचे ज़मीनी स्तर पर इसका काम नहीं होगा, जब तक इसकी समस्या का हल नहीं निकलेगा। हम बराबर के स्टेज पर जाकर के सिर्फ वो एक लांछन लगा देते हैं, वहाँ पराली जल रही है, वहाँ अब तो पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट है, अब क्यों नहीं बंद कर रहे पराली को? अगर पराली ही इसका एक मेन सोर्स है दिल्ली की दम घोटू होने का, तो आप पराली तो अब आपके अंडर में आती है, स्टेट आपका है, आपकी गवर्नमेंट है, आप रोकिए उसको। आप क्यों नहीं? वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जा रही है। बिल्कुल ज़रूरी है, आज के वक्त में हर चीज़ में हम लोग टेक्निक अपना रहे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्यों नहीं प्रदूषण रोकने के लिए भी उस पर काम किया जा रहा है। मेरी फिर से एक बार हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारी ये अपील है, दिल्ली सरकार से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि कम से कम लोगों का ख्याल रखें। ज़्यादा कुछ आप नहीं दे सकते तो कम से कम उनको ये सांस लेने की जो हवा है कम से कम साफ सुथरी दे। थैंक यू। आज अरविंदर सिंह लवली जी की अध्यक्षता में आप लोग यहाँ पे आए हैं और बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए लवली जी के नेतृत्व में हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और दिल्ली जो गैस चैम्बर इन्होंने बना दी है भाजपा और आम आदमी पार्टी ने, ये मौन प्रदर्शन था, इसमें कोई नारेबाजी नहीं थी, सिर्फ एक मैसेज देना था, इन लोगों को जगाना था कि हम इसके विरोध में खड़े हैं। और लवली जी ने जैसे भी कहा है कि पंजाब और हरियाणा को सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं, इनके बस की कुछ और नहीं है। आप देखिए ये वही दिल्ली है, शीला दीक्षित जी के टाइम में इसको साफ और स्वच्छ दिल्ली के लिए अवार्ड मिला था, और आज सांस लेना दूभर है दिल्ली के अंदर। जी। और सर क्या कुछ जैसे कि अभी जैसे प्रदूषण की समस्या विकट समस्या बनी हुई और ये अभी ख़त्म नहीं होती है, तो क्या आप लोग और भी पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करेंगे या फिर कुछ बैठक होगी इसके लिए? जो हमारे सेनापति हैं दिल्ली के श्री अरविंदर सिंह लवली जी, उन्होंने भी कहा है जो पूर्व विधायक और सारे सीनियर नेता मिलकर के, सारे कर्ता मिलकर के बैठेंगे। अगर 2-3 दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया तो हम जो भी कर सकते हैं कांग्रेसी, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा, जो दिल्ली के लोगों को हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो काम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हाजी जरीफ है, मैं निगम पार्षद हूँ कबीर नगर 234 वार्ड से। तो आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आपको बता दें प्रदर्शन हो रहा है, और ये देखिए साइलेंट प्रदर्शन है और मास्क लगाकर प्रदर्शन मुख्यतः किया जा रहा है। जानलेवा प्रदर्शन को खत्म करो, जवाब दो, हिसाब दो, ये आपको बता दें इनके द्वारा ली गई तख्ती पर लिखा गया है, जानलेवा प्रदूषण खत्म करो, जवाब दो, हिसाब दो। ये कैसी राजधानी है जहाँ ना साफ हवा है ना साफ पानी है। तो ये आपको बता दें प्ले कार्ड के माध्यम से ये अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और ये देखिए दिल्ली में प्रदूषण 600 के पार, जिम्मेदार कौन? नरेंद्र मोदी, केजरीवाल। तो आपको बता दें ये नारा लगाया जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो
तो आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी की अध्यक्षता में आपको ज़्यादा हज़ारों कार्यकर्ता आपको ज़्यादा पहुंच रहे हैं, कूच कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा आम आदमी पार्टी कार्यालय और भाजपा कार्यालय की तरफ, और हज़ारों कार्यकर्ताओं के हाथ में आपको ज़्यादा प्ले कार्ड्स है, आपको ज़्यादा कांग्रेस का फ्लैग है। तो सभी आपको ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँच रहे हैं। प्रदूषण जो गहराता जा रहा है दिल्ली में, उसको लेकर जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली में लगा था। तो ये देखिए, और ये देखिए हमारे मीडिया कर्मी देखिए जान पे खेल कर विजुअल उठाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और प्रदर्शन के आपको कहते हैं विजुअल लिए जा रहे हैं। ये देखिए पेड़ पर चढ़कर जहाँ देखिए आपको कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और ये देखिए सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित। भाई देखिए जितने कार्यकर्ता आपको ज़्यादा अरविंदर सिंह लवली जी के साथ हैं, उतने ही कार्यकर्ता आपको ज़्यादा बैरिकेड की तरफ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जहाँ पे आपको ज़्यादा ये रास्ता आपको ज़्यादा आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपको ज़्यादा कार्यालय की तरफ जाता है, और उस तरफ भी आपको ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पे आपको ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, और वो सुनिश्चित करेंगे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वे उस तरफ ना जाने पाएँ। तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान और आपको ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको ज़्यादा यहाँ पे एकत्रित हैं। ये देखिए दिल्ली पुलिस के बड़े आला अफसर आपको ज़्यादा यहाँ पे एकत्रित, और वह ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उस तरफ ना जाने पाएँ। इसके लिए आपको ज़्यादा सभी यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे एकत्रित, और बैरिकेडिंग की गई है। और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है आपको ज़्यादा यहाँ पर आपको ज़्यादा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी की अध्यक्षता में आपको ज़्यादा ये प्रदर्शन हो रहा है। और आपको ज़्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का इसे नाम दिया गया था, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो भी रहा है, आप देख सकते हैं। पश्चिमी दिल्ली हो, आपको ज़्यादा उत्तरी दिल्ली हो या दक्षिणी दिल्ली, या फिर आपको ज़्यादा पूर्वी दिल्ली, सभी जगहों से आपको ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और इस प्रदर्शन में आपको ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। और उन सभी की आपको ज़्यादा यही मांग है कि प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अपनी काम करे। तो ये देखिए अरविंदर सिंह लवली जी की अध्यक्षता में आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन। और आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, और आई चलते क्या कुछ उनका कहना है। हाँ जी सर नमस्कार, क्या नाम है? वीडियो बनाना। हाँ जी सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है। सर कहाँ से आए हैं, कौन से विभाग? हम यमुना पार से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। मेरी असेंबली बाबरपुर विधानसभा है जी। आज सर प्रदर्शन करने का क्या कुछ उद्देश्य है? यहाँ पे सारे हज़ारों की संख्या में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हैं दिल्ली प्रदेश के, क्या कुछ कहना है? देखिए आज दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है, और आज जो दिल्ली की सरकार है या केंद्रीय सरकार है, दोनों सरकार सोई हुई है, आपस में नूरा कुश्ती लड़ रही है, लेकिन दिल्ली की जनता की तरफ इन दोनों का कोई भी ध्यान नहीं है। आज इन दोनों की सरकारों के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने बिगुल बजाया। आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आज हम इकट्ठा होकर मार्च करेंगे, और हमारा शांतिपूर्वक मार्च है। आज हम जो मास्क लगा के एक मैसेज देना चाहते हैं कि इन दोनों सरकार ये जागने का काम करे और दिल्ली की तरफ ध्यान दे। आपने देखा होगा कि आज अरविंद केजरीवाल एक विधानसभा का सेशन बुलाते हैं, और वहाँ पर चर्चा क्या होती है? वहाँ पर चर्चा ये नहीं होती कि आज दिल्ली पोल्यूशन से त्रस्त है, दिल्ली की जनता परेशान है, लेकिन वहाँ पर चर्चा क्या होती है कि कल को अगर केजरीवाल साहब जेल में जाते हैं तो जेल में जाकर भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये चर्चा होती है। आज
आज उनके पास मध्य प्रदेश जाने का टाइम है, छत्तीसगढ़ जाने का टाइम है, राजस्थान में जाने का टाइम है, लेकिन दिल्ली की तरफ उनका ध्यान नहीं है, दिल्ली की जनता की तरफ ध्यान नहीं है। पंजाब के अंदर पराली लगातार जल रही है, हरियाणा में जल रही है, लेकिन सब के सब मौन है। और आज जो दिल्ली का हाल हो चुका है, दिल्ली बर्बाद कर चुके हैं ये लोग, इसके लिए आज दिल्ली कांग्रेस खड़ी हुई है और दिल्ली के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर इन सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और दिल्ली की जनता के हित में काम करेंगे। जी। और सर, आप लोग जैसे कि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता एकत्रित हैं, तो सर वहीं दूसरी ओर पलटवार भी होगा। क्या आप लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों द्वारा क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, क्या कुछ आप लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, आज हम कोई शांतिपूर्वक मार्च है हमारा, हम मास्क लगाकर एक मैसेज देना चाहते हैं, मार्च निकालेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में हम लोग एक मार्च निकालेंगे मास्क लगाकर, और एक मैसेज देना चाहते हैं इन दोनों सरकारों को कि या तो वो जाग जाएं, वरना दिल्ली के अंदर दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरेगा तो इन दोनों सरकारों को जवाब देना होगा। इसीलिए आज हमारा प्रोटेस्ट है। धन्यवाद। पुनः अपना परिचय दे। मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है जी। धन्यवाद। आपको बता दें, इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है जहां मास्क लगाकर आपको बता दें ये मौन रहेंगे, बाइट दे सकते हैं, लेकिन आपको बता दें जो नारेबाजी है उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। और प्रदूषण को लेकर आपको बता दें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ संजीदा होते नज़र आ रहे हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ उनका कहना है, ये कहाँ से है, दिल्ली की कौन सी जगह से आए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। सर कहाँ से हैं आप? विश्वासनगर से, कृष्णनगर जिला, विश्वासनगर ब्लॉक। क्या कुछ कहेंगे, कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, सभी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हैं और आम आदमी पार्टी ऑफिस की तरफ आप लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लवली जी ने कहा है कि शांतिपूर्वक चलना है और सबसे आगे हमारे अध्यक्ष जी चलेंगे, उसके पीछे सारे लोग चलेंगे। ये दिल्ली की जनता के लिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि 15 साल कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में और पोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं थी। पराली उस वक्त भी जलती थी, पराली 70 साल पहले भी जलती थी जब देश आज़ाद हुआ था। अब ऐसा क्या हुआ जो ये इतना पोल्यूशन हो रहा है? तो ये दिल्ली सरकार की लापरवाही है, केंद्र सरकार की लापरवाही है। ये लोगों को मारना चाहते हैं और ये कुछ नहीं करना चाहते। जो शीला दीक्षित जी ने एक वो होता है फॉग जो अपनी तरफ खींचता है पोल्यूशन को, आज दिल्ली में सारे बंद पड़े हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे, टावर बिल्कुल बंद पड़े हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्हें खोलो, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़कर भाग चुके हैं। उन्हें डर है कि वो दिल्ली में आएंगे कि ईडी लेके ना भाग जाएं। उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है, उन्हें आज अपनी चिंता है, इसलिए वो दिल्ली छोड़कर भाग गए हैं। दिल्ली को पोल्यूशन में लोगों को इतना जहर इस टाइम फैला हुआ है दिल्ली के अंदर कि लोग सांस ले पा रहे। आज जो बेचारे अस्थमा से परेशान हैं, जो कैंसर के बीमार लोग हैं, आज जो ऐसे लोग हैं वो आज इतने परेशान हैं, घरों से नहीं निकल पा रहे। ऑक्सीजन की डबल मात्रा हो गई उनकी, क्योंकि सांस नहीं ली जा रही। तो हम तो यही कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि काम करो, भागो मत। दिल्ली की जनता को इस तरह मरते हुए मत छोड़ो। आप लोग यूँ कह रहे हो जी मैं वहाँ वो करने जा रहा हूँ प्रचार, अरे दिल्ली में आओ ना, दिल्ली की हालत देखो कि दिल्ली में क्या हो रहा है। तो मैं तो दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से यही कहूँगा कि दिल्ली की तरफ देखें और दिल्ली की जनता को इस पोल्यूशन से राहत दें और दिल्ली की जनता को बचाएं। धन्यवाद। सर एक मिनट सर, दोबारा से अपना परिचय दे दीजिए। गुरचरण सिंह राजू, अध्यक्ष जिला कृष्णनगर कांग्रेस कमेटी। सर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके ये बात आप लोग बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। तो आज आप लोग को यहाँ पे प्रदर्शन है, सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ और आगे कहना है? ये दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। 15 साल जब शीला जी आई थी तो ये पोल्यूशन वाली बसें चला करती थी, बसों ने धुआं करते थी, जो शर्ट आप पहन के निकलते थे वाइट वाली, तो शाम तक घर पहुंचते थे काली हो जाती थी। तो शीला जी ने पोल्यूशन ख़त्म किया 15 साल के अंदर, और ये आज 15 साल के अंदर, ये 10 साल के अंदर उन्होंने पोल्यूशन की मात्रा जो है किस तरह बढ़ा दी है। लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, हालत ख़राब हो गई है, बच्चों को दमा हो रहा है। जो बुजुर्ग आदमी हमारे, उनकी हालत ख़राब हो पड़ी है। जो कैंसर के मरीज हैं उनकी हालत रोज़ कितनी मौतें हो रही हैं। शमशान घाट पर मैंने पता किया, शमशान घाट पर फिर जगह नहीं मिल रही है। 70, 75, 80 बॉडी रोज़ जा रही है वहाँ पर। कह रहे पहले हमें 15, 50, 40, 50 बॉडी आती थी, 40 बॉडी आती थी, अब 70, 100 बॉडी हमारे रोजाना आ रही हैं। तो हालत समझो ना क्या हालत हो गई है। लोग मरते चले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और दिल्ली के अंदर जो ये लोग हैं अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, वो कह रहा है वो कर रहा है, वो कह रहा है वो कर रहा है, पता नहीं हमें कर कौन रहा है।
शीला जी 15 साल रही, 15 साल के अंदर दिल्ली को संवारा, दिल्ली को बनाया उन्होंने, ये दिल्ली को मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली का नाश कर दिया इन लोगों ने। तो जनता, दिल्ली की जनता जो है उसको समझना पड़ेगा आने वाले समय में किसको चुनना चाहिए, किसको लाना चाहिए जो दिल्ली को संवार सके। धन्यवाद। और आप देख सकते हैं प्रदूषण के खिलाफ और वहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की आपको बता दें आपसी तनातनी के चलते जो दिल्ली में आपको बता दें प्रदूषण गहरा रहा है, उसको लेकर आपको बता दें कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पे प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए चलते क्या कुछ कहना है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं मुनीम चौधरी। दिल्ली में तो स्थिति हो गई है कि पॉल्यूशन के हमारे बच्चों को, माता बहनों को और हमें भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन है। पर लेकिन केजरीवाल जी चुनावों में मस्त हैं। दिल्ली का बुरा हाल है, लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। 400 के पास के आसपास पॉल्यूशन का आ रहा है। पर लेकिन केजरीवाल सरकार ने जब समय आता है तभी वो करते हैं कि ओडीएमएल लगा दें, स्कूल बंद कर दें। उनको हमेशा 5 साल के पहले से तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। दिल्ली में जनता को सुविधा चाहिए। बहुत बड़े बड़े वादे करके वो आए थे यहाँ पर कि हम दिल्ली को हवा साफ देंगे, पानी साफ देंगे, परंतु बात सबके सामने है कि दिल्ली का बुरा हाल हो चुका है। और आप सर कहाँ से आए हैं दिल्ली? हम जमुना पार से आए हुए हैं। जी कौन से क्षेत्र? त्रिलोकपुरी से। त्रिलोकपुरी आपको बता दें त्रिलोकपुरी ज़िले के आपको बता दें ये कार्यकर्ता हैं जो कि आए हैं जमुना पार क्षेत्र से। और आपको बता दें पूरी दिल्ली से आपको बता दें कांग्रेस के हज़ारों कार्यकर्ता आपको बता दें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आपको बता दें प्रदेश कार्यालय में पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया गया है, प्याज भी लटकाई गई है गले में, ये इसके बारे में पूछेंगे। और ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये देखिए और एक पुतला बना रखा है जिसमें आपको बता दें टेडी बेयर पुतला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की आपको बता दें तस्वीर नज़र आ रही है। आइए चलते क्या कुछ कहना है और इस तरीके से प्रदर्शन करने का क्या उनका आपको बता दें उद्देश्य है, क्या वो कहना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम विपिन काकी है। जी हाँ। क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में तरफ प्रदूषण गहरा रहा है, उसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की जनता परेशान है, बेचैन है, हैरान है, लेकिन मोदी जी और केजरीवाल जी जिस तरीके अपने प्रचार में व्यस्त हैं, हम उनसे जवाब और हिसाब मांगने आए हैं। जब आपको जनता ने चुना तो आपको जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता को तड़पते हुए छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ का जवाब देने के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आज हमारे माननीय अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में और राहुल गांधी के आदेश पर हम दिल्ली की जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने आए हैं और केजरीवाल और मोदी से हिसाब मांगने आए हैं कि अगर आप दिल्ली की जनता को साफ हवा नहीं दे सकते, आपने नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में आपने करोड़ों रुपए की मशीनें लगाई, वो करोड़ों की मशीनें ऑपरेट क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली की जनता क्यों परेशान है? उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए आज अमरिंदर सिंह लवली के नेतृत्व में कांग्रेस भाजपा के कार्यालय पर और आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जा रहे हैं। चाहे वो पुलिस लगा दें, सीआरपीएफ लगा दें, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के समाई हैं, उनसे जवाब भी मांगेंगे, हिसाब भी मांगेंगे। और जो उन्होंने दिल्ली की जनता को आज इस पोजीशन में ला दिया है, आज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, डॉक्टर के पास लंबी लंबी लाइनें हैं, और जिस तरीके से आज उन्होंने बच्चों को आज जो प्री के एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर छुट्टी देने का ऐलान किया है। अभी हम उनसे पूछना चाहते हैं, अभी तो पहले कहते हैं समर ऑन विंटर ऑन, लेकिन आज तो समर चल रहा है, समर के आपने अंदर विंटर की छुट्टियां कैसी थी उसका जवाब मांगने में आए हैं। अगर आप दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दे सकते तो आपको दिल्ली के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। इसी के आज अरविंद सिंह लवली के नेतृत्व में हम उसका जवाब मांगने आए हैं और हिसाब मांगने आए हैं। आज जवाब दो वरना गद्दी छोड़ दो। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है और ये आपने तस्वीर लगा रखी है मोदी जी की और केजरीवाल। इनको एक बाई एक शराब देने के लिए तो लोगों के पास टाइम था, लोगों को घरों से निकालने का टाइम था, लेकिन आज इन्होंने फिर लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया है। पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज हम दिल्ली के ITO चौक के आसपास खड़े हैं, यहाँ का जो पोल्यूशन का स्तर है वो जो 5 पॉइंट के आसपास पहुँच चुका है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, अगर दिल्ली को आपको स्वच्छ हवा देनी है 2 पॉइंट समथिंग देनी चाहिए थी, लेकिन 8 गुना आपने पोल्यूशन को बढ़ाया। आप दिल्ली की जनता को जवाब दो, आप प्रचार अपना छोड़ो और करो। जनता परेशान हो। और आपने प्याज को लटका रहे? प्याज लोगों को पहले उन्होंने प्याज से लड़ाया, आटे से लड़ाया, और आज दिल्ली की जनता को जो ये आज पोल्यूशन से लड़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के सभी बड़े नेता आपको कहते हैं इस
प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी की आपको बता दें एक ही मांग है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर आपको बता दें प्रदूषण की इस विकट समस्या पर आपको बता दें काम करे, इस विकट समस्या पर काम करे। और प्रदूषण जैसे कि आपको बता दें पिछले आपको बता दें 10 सालों से इसी तरीके से आपको बता दें दिल्ली की जनता को परेशान करता आ रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको बता दें इस प्रकार से गैस चैम्बर में तब्दील नहीं होती थी दिल्ली, लेकिन अब गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील होती जा रही है। और आपको बता दें दिल्ली वासियों को आपको बता दें सांस लेना दुर्भर हो रहा है। और आपको बता दें ऊपर से आपको बता दें दिवाली का त्यौहार भी आपको बता दें नज़दीक है, और दिवाली के त्यौहार पर आपको बता दें दिवाली के त्यौहार के बाद आपको बता दें ऐसी स्थिति हो जाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको बता दें वो धुआं छट जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं स्थिति विकट बनी हुई है, गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो गई है। इसी को लेकर आपको बता दें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता आपको बता दें अलग अलग जिलों से आपको बता दें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और आप देख सकते हैं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी की आपको बता दें अध्यक्षता में यह आपको बता दें प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।